भाई एंटी करप्शन मामा लगती है, इसमें हुकूमत का क्या मसला है? मैं रुपए में बेचूं, 100 रुपए में बेचूं, मैं टैक्स पेयर हूं। 1977 से डिक्लेयर है। मैंने पहला इलेक्शन जो हल्के इलेक्शन पे था 86 के इलेक्शन में डिक्लेयर है। सो जिसको तकलीफ, ये खुद वजीर दाखिला है, मैं 16वीं वजारत छोड़कर आया हूं। पहले मेरी 16वीं वजारत ही देख लेना, वजारत दाखिला में देखे 1.5-2 साल में मैंने कुछ किया। 15 और वजारतों को छानबीन कर लें, 15 और 16वीं ये वजारत दाखिला की छानबीन कर लें कि इसमें किसी जगह कोई मैंने गैर आईनी, गैर कानूनी या कोई ऐसा गंदा काम किया हो या गंदा काम किया हो तो मैं जवाब दूं। जब मैं ये कहता था आज भी इसमें कायम हूं, 17 के बाद आप देख लेना नून और शीन खुल कर आएंगी। क्यों नहीं आ रहा इसहाक डार जनाब? मैं माफी चाहता हूं, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत छोटी होती है, बाद में सवाल होते हैं, क्योंकि मुफ्ता और ये तो कह रहे थे 17 से पहले इसहाक डार आ जाएगा। क्यों नहीं आ रहे नवाज शरीफ साहब? भाई उनका प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर उनका भतीजा है। अब उनको किसने रोका हुआ है? चलो मैंने तो पासपोर्ट रोका हुआ था जी, लेकिन अब तो उनके पासपोर्ट है, आप तशरीफ लाएं। असल मसला ये है कि इन सारे लोगों ने अपना सियासी फैसला ले दे के किया है और वो आहिस्ता आहिस्ता कौम को पता लगना शुरू हो जाएगा। 45 दिन मैंने कौम को दिए हैं 30 अगस्त तक। 15 अगस्त से लेके मैं बार बार कह रहा हूं 30 अगस्त तक अहम दिन है, इसमें अहम फैसले होने हैं। और मेरी दुआ है और मेरी ख्वाहिश है कि ये जमहूरियत फले और फूले। जो जीते वो आगे आए, जो हारे वो अपोजिशन का रोल अदा करे। लेकिन इसका टेस्ट केस 17 जुलाई को हो जाना है और 17 जुलाई के केस में अगर किसी ने धांधली की, झुरलू फेरा, अवाम के फैसलों की तौहीन की तो ये लाहौर है। और जब लाहौर जागता है तो फिर वो जागता है और कोई फौज अवाम पे गोली नहीं चला सकती। इसी लाहौर में ब्रिगेडियर नियाज ने गोली नहीं चलाई, दूसरे का नाम मैं भूल गया हूँ, कर्नल साहब थे या ब्रिगेडियर साहब थे। अवाम के जज्बात हैं और मैं तमाम अदारों को इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि एक फेयर इलेक्शन होने दे। इसमें आपकी इज्जत में इजाफा होगा, कमी नहीं होगी। और अगर फेयर इलेक्शन ना होने दिए गए तो इसका सारा मलबा आप पर डाल देंगे ये लोग। इसलिए मेरी गुजारिश है कि 20 की 20 सीटों पे फेयर इलेक्शन होने दे और इस मुल्क में जिस किस्म की जैसी भी जमहूरियत है इसको आगे बढ़ने दें। और अगर इस मुल्क में मईशत, हमने तो जनाबे वाला 2.50 बिजली बढ़ाने का IMF से फैसला किया था, आपने 7.90 किया है। हमें तो ये $1.9 मिलने थे, आपको 1.2 मिल रहे हैं। और सबसे अहम बात IMF ने कहा है कि नैब के केसेस को, नैब जो मनी लॉन्ड्रिंग और मनी कमीशन के केसेस हैं, वो नैब के कानून को बहाल किया जाए। मैं जा रहा हूं नैब में, नैब की तरमीम के खिलाफ। और अच्छा है कि ये केस वहां लेके, और मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे अपनी सुप्रीम कोर्ट से पूरी उम्मीद है कि मैं ओवरसीज पाकिस्तानी का केस भी जीतूंगा और इंशाअल्लाह ताला नैब की तरमीम के खिलाफ भी ये केस जीतूंगा। और दुनिया देखेगी, क्योंकि मेरा पूरा यकीन है, पहले भी जो पनामा केस था 62-63 उस पर मेरे हक में फैसला आया था। अब भी मुझे पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह ओवरसीज पाकिस्तानी जो 31 बिलियन हमें रेमिटेंस भेजते हैं, जो पाकिस्तान से वफादारी उनकी पाकिस्तानियों से ज़्यादा है, उनके वोट का हक नहीं छीना जा सकता। और नैब के कानून जो आपने ख़त्म किए हैं, दुनिया का कोई कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप खुद नैब में मुजरम हो और आप नैब के कानून में तरमीम करें। हमारे केसेस में आप जनाब जहां लेकर जाना, और जो आदमी आपसे ये कहता है कि आपने मुझे तो नोटिस नहीं भेजा, सारे मीडिया के क्या होते हैं डेस्क पर इंटीरियर मिनिस्ट्री से फैक्सें की गई हैं, पैगाम वो क्या होता है ग्रुपों में डाला गया है, नहीं व्हाट्सएप किए गए। मलिक साहब थैंक यू वेरी मच। सारी मीडिया इंडस्ट्री के डेस्कों पे व्हाट्सएप किए गए। बहुत बड़ी क़यामत आने लगी है बाबा, मैं उसके सौदा ही कैंसिल कर दूंगा अगर वो 25 तारीख तक मेरे पैसे नहीं देता। मेरे पास उससे अच्छे गाहक हैं।
और उसको भी तंग कर रहे हो। मुझे तो तंग करना आपका हक है, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि मैं आज मेरे लॉयर्स के साथ मिलकर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, इंतजार साहब हैं और नईम साहब हैं और भुट्टर साहब हैं, ये तीनों सुबह पेश हो रहे हैं। मुझे जब मेरे लॉयर्स कहेंगे मैं जनाब पेश होने के लिए तैयार हूं, मुझे अभी तक नोटिस नहीं मिला, अगर किसी ने भेजा है तो मुझे व्हाट्सएप पे भेज दें, मैं फिर भी चला जाऊंगा, क्योंकि मैं ना काना हूं, ना मैं अंदर से काला हूं, ना मेरा चेहरा मनहूस और शिकस्त खुर्दा राना सनाउल्ला जैसा है। एनी क्वेश्चन? देखिए, नंबर 1, जिनसे आप मेरे तल्लकात कहते हैं, मैं उनसे ना तल्लकात, मैं पाकिस्तान की फौज को अजीम समझता हूं। मैं ना तल्लकात बुरे थे ना खराब थे, मैंने बहुत पहले उनसे कह दिया था कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूंगा, नंबर 1। नंबर 2 कि किसी ने मुझे फोन नहीं किया कि आप इमरान, मुझे कोई, वो कहते हैं जो प्राइवेट कॉल, कोई कॉल नहीं आई, क्योंकि वक्त से बहुत पहले मैंने उनको कह दिया था कि अगर इख्तलाफ राय पैदा हो गया तो मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूंगा। जिस मरियम बीबी का आपने सवाल किया है, एक कोर्ट में एक दिन में 4 मरतबा कोर्ट टूटा है उसके पासपोर्ट के लिए। ये गवर्नमेंट जो बनाई गई है, इसमें सर्टन गिव एंड टेक्स हुए हैं, इसमें जो गिव एंड टेक्स हुए हैं वो मैं बताने की पोजीशन में नहीं हूं, लेकिन 45 दिन के अंदर अंदर सारी कौम को पता लग जाएगा। कि आपको एंटी करप्शन ने बुलाया है, वो उस केस में हुकूमत को आपसे को खास मोहब्बत लगती है? एक ही बंदा है, वही मनूसा, और सारी कौम को मैं कहता हूं, ये जिस वक्त उजरती कातल, क्योंकि उसकी मैंने जो शेर अली ने वीडियो भेजी थी वो मैंने आर्मी चीफ को भी भेजी, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो लैलपुर में, DGMI को भी भेजी, DGISI को भी भेजी, उसको बड़ी तकलीफ है, मैंने नहीं की है प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना मुझे ये पता है। जो शेर अली ने की वो मैंने सबको भेजी, और इन्होंने मुझे गिरफ्तार करना है, 3-3 4-4 गाड़ियां मेरे इस्लामाबाद घर के बाहर खड़ी होती है फजूल। भाई मुझे बताओ, मेरे गार्ड ले लिए, 20 से 25 हज़ार का गार्ड मिल जाता है, मैंने प्राइवेट रख लिए हैं, इससे क्या होता है? और राना सनाउल्ला साहब, आपको अगर तस्कीन मिलती है मुझे जेल भेज के और गिरफ्तार, मुझे पता है कि आपने मुझे गिरफ्तार करना, लेकिन मैं इससे खौफजदा नहीं हूं। मैंने 7 साल कैद जो है वो एक आवारा कलाशनकोफ में काटी है, खत्म नबूवत में कैद काटी है, और मैं पाकिस्तान का वाहिद सियासतदान हूं जिसने बच्चों में जिसका कोर्ट मार्शल हुआ है, और कोर्ट मार्शल की मैंने फौजियों की सजा काटी है। कोड़े मुझे ख्वाजा सफदर साहब और जहरुल्लाह ने 10 माफ करा दिए। मैं जेल से घबराता नहीं हूँ सनाउल्ला साहब, लेकिन आप वो इस हुकूमत के लिए बदनामा दाग बनेंगे, और आपको इस बुरे तरीके से आप जो सियासत कर रहे हैं आपको इसका सिला जरूर मिलेगा। मैं नहीं दूंगा तो कोई जरूर दे। ये सारे यही चाहते हैं उनकी औलाद आगे आए, ये इन सब की ख्वाहिश है वरासती। जो श्रीलंका में क्या हुआ, वरासती सियासत का असर है ना। ये सब लोग ये चाहते हैं कि उनके बच्चे और बच्चियां आगे आए। ये कौम सारी वोट देने के लिए पैदा हुई है, आवे आवे जावे जावे, ये कौम सिर्फ वोट देने के लिए पैदा हुई है, और मजे लेने के लिए ये हैं जिन्होंने सारी दुनिया में जिनकी जदादें और सारी दुनिया में जिनके अकाउंट्स हैं और जिन्होंने चीजें डिक्लेयर की हुई हैं, उनको आप एंटी करप्शन में बुला रहे हैं। आप क्या करना चाहते हैं इस मुल्क के साथ? बिल्लो रानी से तो आप लाहौर वाले चस्के लेते हैं। बिल्लो रानी का पता नहीं अब किस तरफ से खड़ी होगी, वो खड़े होंगे वो। देखें, इमरान खान की अपनी सियासत है, इमरान खान के मैं साथ खड़ा हूं। मेरी तो ख्वाहिश है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट से सुलह हो, हमारी अपनी इदारों से इस्टेब्लिशमेंट से क्यों लड़ाई हो, फेयर इलेक्शन हो। हालांकि उन्होंने मुझे रोका हुआ है, रोकने के बावजूद मैं आपको दिल की बात बता रहा हूं, मेरी ख्वाहिश है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट, जिस तीर से इन्होंने हमें मारा है हम उसी तीर के साथ इनको मारें। जो काना आदमी होता है ना, उस पे सारे इदारे हाथ रखते हैं कि कल जिस तरह कहेंगे उस तरह लेटे। उसको कहेंगे लेफ्ट पॉलिश कर, वो लेफ्ट पॉलिश करेगा। उसे कहोगे राइट की पॉलिश कर, वो राइट के जूते की पॉलिश, क्योंकि वो काना है अंदर से। जो काना आदमी नहीं है वो आंखों में आंखें डाल के कहता है कि तुम गलत हो या ठीक हो। इतना मैं भोला नहीं हूं, इतना मैं भोला नहीं हूं। मैंने आपको बता दिया कि 3 आदमी एक तरफ है, उसके दिल में एक नाम है, उसके दिल में नफरत है
जो ये काम करने जा रहे हैं। लेकिन भाई ने, अब मैं तारीख मुगल की दोहराऊंगा तो बेटा बाप की आंखें निकाल देता है, तो अगर भाई का भाई हक मार रहा है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? देखिए, मैं पीटीआई में सिर्फ इमरान खान का जवाब दे हूं, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के साथ हूं, उसका जवाब दे हूं। 77 से लेके आज तक इसी एक नशिस्त पे लड़ रहा हूं, जीत रहा हूं या हार रहा हूं। और बाकी मैंने अपनी ख्वाहिश बता दी है कि मैं लड़ाई झगड़े का कायल नहीं, असली शेख हूं। ऑफ कोर्स इमरान खान को आज सारी दुनिया का मीडिया, बर्रे सगीर पाक व हिंद का मीडिया उसको एक कौमी हीरो के तौर पे ले रहा है। अगर कोई धांधली हुई तो मैं अभी कोई बात कहूंगा, कल वो आ रहे हैं 3 जलसे यहाँ कर रहे हैं, लेकिन मैंने जो इमरान खान को देखा है, अगर धांधली हुई तो वो कॉल देगा। और इस दफा कहाँ की देगा, लाहौर की देगा या इस्लामाबाद की देगा, इसका मुझे पता नहीं है। हमारे तल्लुकात इस्तेमाल होने चाहिए। खान साहब हैं, वो खान साहब जो कहते हैं ठीक कहते हैं। मैं यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी कर रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि हमें एस्टेब्लिशमेंट से नहीं लड़ना चाहिए। जो होना था वो हो गया, जो उन्होंने करना था कर लिया, जो हमसे होना था हो गया, अब आगे चले। अब तो वहां सस्ता हो गया, पेट्रोल सस्ता करे ना। वो तो आ नहीं रहा जिसने ऐलान करना था यहाँ आके, उसने तकरीर भी लिखी हुई थी। अगर आप कहें तो जाती दफा मैं इसहाक डार की तकरीर भी आपको बता सकता हूँ, क्योंकि नवाज शरीफ के इर्द गिर्द लोग जो हैं वो पिंडी के ही हैं। पिंडी से मुराद मेरे हल्के के, वो वाला हल्का नहीं, कहीं आप दूसरा समझ लें। सो ये नाकाम हो गए हैं, ये खानदान बट गया। मैं क्यों नहीं आ रहे? इसहाक डार साहब इसलिए नहीं आ रहे कि शहबाज शरीफ भी मुफ्ता को नहीं हटाना चाहते, और शायद खाकान भी नहीं हटाना चाहता, और मुफ्ता खुद भी नहीं हटना चाहता। तो वो यहाँ आके क्या करेगा, राना सनाउल्लाह के साथ रहेगा, क्या करेगा। थैंक यू वेरी मच।